नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, महिंद्रा 265 DI प्लस मॉडल का हमने रिव्यू बनाया था और हमने आपसे वादा किया था कि हम लोन के मामले में जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत ज़्यादा 1 महीने में लोन किसान भाइयों के करते हैं, तो हम आपको वो ट्रैक्टर लोन के ऊपर किस प्रकार दिलाएंगे और आपको लोन लेते समय कितना फ़ायदा मिलेगा और क्या आपको उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी रहने वाली है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको लोन के ऊपर काम करने वाले बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट से हम आपको डायरेक्ट मिलवाने जा रहे हैं। तो साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि आप जब भी ट्रैक्टर लोन पर लेते हो तो आपको उसके अंदर कितनी EMI रहती है और कितने साल का आपका लोन चलता है, क्या आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है और आप किस प्रकार बहुत ही सस्ता लोन ट्रैक्टर के ऊपर ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं जो हमारे हिसार शहर के रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अब हम इनसे आपको मिलवाते हैं। नमस्कार जी, सभी भाइयों को राम राम। मैं जी दीपक चैल, डिस्ट्रिक्ट हिसार। हमारा काम होता जी ट्रैक्टर पे लोन करना जी। सबसे पहले जी ट्रैक्टर पे लोन करने के लिए किसान भाइयों का सिविल स्कोर होना बहुत बढ़िया जरूरी है जी। बिल्कुल। तो सर, आप हमारे किसान साथियों को बताइएगा कि सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। सिविल स्कोर कम से कम 700 होना चाहिए जी। अगर किसी भाई ने कोई भी छोटा मोटा लोन लिया है तो उसका टाइम टू टाइम किस्त भी भरनी जरूरी होती है, उसी के अनुसार सिविल बनता है। बैंक को कस्टमर का लेन देन देखना होता है पहले, और उसके बाद उसकी आईडी जरूरी होती है कस्टमर की। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 आईडी लेनी होती है। उसकी जमीन जायदाद वगैरह देखनी होती है उसकी। अच्छा, कितनी खेती करता है, पहले उसका ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस देखा जाता है। और कम से कम ट्रैक्टर का 75% से लेकर 90% तक लोन हो जाता है जी। तो सर, आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि ट्रैक्टर का जो लोन अभी आपने जैसे कि बताया कि 75% से लेकर 90% तक का हम उसको लोन कर देते हैं। इसका मतलब किसान साथियों को हम बता देना चाहते हैं कि इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख रुपए का 75% आप निकाल सकते हो, जो 7.5 लाख रुपए बनता है। तो यानी 7.5 लाख रुपए कम से कम लोन होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए ट्रैक्टर का जो बिल प्राइस जो रेट है उसका 9 लाख रुपए तक उसका फाइनेंस के रूप में आपको लोन के रूप में मिल जाते हैं। तो साथियों, यहां से आपका 9 लाख रुपए लोन हो जाता है। तो अब हम हमारे जो लोन के एक्सपर्ट जो हैं उनसे जानेंगे कि उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगती है, क्योंकि साथियों जैसा कि आपको पता ही है, जब भी आप कोई भी ट्रैक्टर या किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन यदि आप लोन के ऊपर लेते हो तो आपको उसकी EMI मंथली देनी पड़ती है और आपको वो पैसा बैंक को ब्याज समेत देना पड़ता है। तो हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपने जो लोन लिया है उस पर मिनिमम कितना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की रहती है और मैक्सिमम कितनी रहती है और वो किस प्रकार बैंक आपके लोन के ऊपर डिसाइड करता है। तो हाँ जी सर, आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि सर आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन आप किसान साथियों करके दे देते हो। ऐसा है जी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमारे किसान भाइयों के या कोई भी व्यक्ति हो जो लोन लेना चाहता है उसके सिविल स्कोर पे निर्भर करता है जी। अगर उसने पहले से लोन लिया है और उसने टाइम टू टाइम किस्त भरी है तो उसका सिविल स्कोर बढ़िया मिलेगा और उसका लोन भी आसानी से हो जाएगा और कम रेट पे होगा। सबसे कम से कम हम 8% तक लोन कर देते हैं, जिस पर 8% इंटरेस्ट लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 9-9.5% ब्याज लग जाता है जी। हाँ जी सर, हमारे कुछ जो किसान साथी हैं या जो हमारे अनपढ़ भाई हैं उनको ये नहीं पता चल पाता कि 8% कितना होता है, 10% कितना होता है, क्योंकि साथियों ये तो बैंक की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो सर आप उनको देसी भाषा में बताइएगा। देसी भाषा में ऐसा है सर, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को परसेंट का ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, उनको मतलब ये पैसे से पूछते हैं, पैसे से हिसाब लगाते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ब्याज 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से मिलता है। तो उनको किसान भाइयों को भी पैसे के हिसाब से समझाना पड़ता है। और 8% में 8.5% में ब्याज पड़ जाता है जी 75 पैसे जी, और 9% में ब्याज लगता है जी 80 पैसे जी।
तो साथियों, यहाँ पे आपको 60 पैसे से लेकर 70 पैसे या 90 पैसे तक आपको ब्याज के रूप में यहाँ पे देने होते हैं और आपको ये लोन हो जाता है। तो साथियों, बहुत ही कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपका यहाँ पे लोन किया जा रहा है। अब हम हमारे एक्सपर्ट सर से जानेंगे कि ये जो लोन आपको मिल रहा है ये कितने साल के अंदर आपको वापस चुकाना होता है, इसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का होता है। हाँ जी सर, बताइए। लोन है सर, जैसे किसान लोन लेता है वो उसकी वैल्यू के आधार पे होता है। जैसे कि लोन लिया उसने 3 लाख का लिया है तो उसका ब्याज भी देखा जाता है। किसान कितने की किस्त भर सकता है वो भी देखा जाता है। किसान की मर्जी होती है, उसने 2 साल का करवाना है, 3 साल का करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 साल तक का लोन कर सकते हैं। और किस्त भी उसकी मर्जी के अनुसार महीने की किस्त कर सकते हैं, 3 महीने की, 6 महीने की किस्त कर सकते हैं। अगर 3 साल का हम लोन लेते हैं तो 3 साल का ब्याज लगेगा, और अगर 5 साल का हम लोन लेते हैं तो 5 साल का ब्याज लगेगा। जैसे कि हम कम पीरियड का लोन करवाते हैं 2 साल का, 3 साल का, तो उसमें किस्त थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसमें मतलब उसको किसान को दिक्कत हो सकती है। तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम में लोन ले सकता है। जैसे 5 साल का अगर ले लेगा तो उसकी किस्त थोड़ी छोटी हो जाएगी, और अगर कम समय में लेगा तो उसकी किस्त बड़ी हो जाएगी, ब्याज कम होगा। 5 साल में 5 साल का ब्याज लगेगा, 3 साल में 3 साल का ब्याज लगेगा। जो भी कंफर्टेबल हो किसान के लिए वो लोन करवा सकता है। तो सर, आप हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि यदि हम लोन के ऊपर ट्रैक्टर को ले लेते हैं और हमने लोन करवाया 5 साल का, लेकिन किसी कारणवश यदि हमारा बिजनेस अच्छा चल पड़ने पर यदि हमारे पास 2 पैसे हाथ में हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोन से हम कर्ज मुक्त हो जाए, तो क्या हम पहले भी लोन को भर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल भर सकते हैं। जैसे कि हमने 1 या 2 किस्त भर ली, उसके बाद में अपने पास कहीं से पैसे आ जाते हैं, जैसे फसल में पैसे आ जाते हैं अपने पास, और हम लोन क्लियर करना चाहते हैं, तो जब हम क्लियर करते हैं तो आगे का ब्याज कंपनी काट देती है। बैंक उसका जो ब्याज पहले लग चुका है वो तो लग चुका है पहले ही, जो किस्तों में दे दिया है पहले वो तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में आगे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके आगे उनको ब्याज की छूट मिल जाएगी। तो सर, आप हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि आप जो लोन कर रहे हो उसके ऊपर आप फाइल चार्ज कितना लेते हो, और क्या उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज ऐसे तो नहीं होते कि कोई किसान भाई को भ्रमित करके एक्स्ट्रा हिडन चार्ज ना लगा दे। तो हमारे किसान साथी किस प्रकार हिडन चार्ज से बच सकते हैं, और इसका जो फाइल जो चार्ज है लोन लेने का वो कितने लाख रुपए पर कितना उसके ऊपर फाइल चार्ज लगता है? हम कोई भी लोन लेते हैं तो उस पर लगभग 1% फाइल चार्ज लगता है, 1%, और कुछ 500 या 1000 रुपये के लगभग स्टाम्प चार्ज लगता है, स्टाम्प ड्यूटी के। और हिडन चार्ज इसमें कुछ नहीं होता जी। इसमें साथ में एक कस्टमर का खुद का मालिक बीमा होता है, जो हम लोन लेते हैं उतनी ही वैल्यू का मालिक बीमा होता है, वो हमें पहले ही बता देते हैं किसान को। जैसे हमने 3 लाख का लोन लिया है तो उसका कुछ उसका बीमा भी होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कुछ हादसा हो जाता है किसान के साथ, तो परिवार वालों को वो किस्त नहीं भरनी पड़ती, उसको लोन माफ हो जाता है। और वो हमें लोन के साथ में ही किसान को बता देते हैं भाई ये इतने में आपका बीमा बनेगा ये मालिक का, और वो बीमा भी लोन के अंदर ही जुड़ जाता है, जो आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। बैंक से स्टेटमेंट ले सकते हैं आप, और उसमें आपको सब कुछ दर्शाया जाएगा। तो हमारे किसान साथी जब भी अपने ट्रैक्टर ही नहीं साथियों, कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन पर यदि आप लोन ले रहे हैं तो आप लोन लेते समय अपना मालिक बीमा करवाना जरूर उचित समझे, क्योंकि यदि आप मालिक बीमा करवा लेते हो तो आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से पता चला है कि किसी कारणवश दुख की घड़ी आने पर या कोई भी किसी भी प्रकार से यदि किसान की या किसी साथी की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी EMI बैंक की बच जाती है वो EMI हमें पे नहीं करनी पड़ती और हमारी फैमिली को उस कर्ज का भुगतान नहीं करना पड़ता। वो जो पैसा है वो उस लोन जो हमने लोन करवाया है उसके साथ हमने मालिक बीमा करवाया है, तो वो जो बचा हुआ हमारा बैंक का पैसा है वो उस बीमा कंपनी के द्वारा उस बैंक को दे दिया जाता है, ताकि हम आगे जो कर्ज जो हमारा बचा हुआ है वो हमें ना भरना पड़े। तो साथियों, ये बहुत ही बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर मिलने वाला है और इसके तहत आप एक बहुत ज़्यादा बड़े कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि आपको मालिक बीमा जरूर लेना है,
है। यदि आप भी लोन करवाते समय मालिक बीमा लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस प्रकार मालिक बीमा ले सकते हैं। और मालिक बीमा लेने के साथ साथ आपको एक एक्सीडेंटल बीमा भी मिलता है। एक्सीडेंटल बीमे का मतलब होता है कि यदि किसी साथी की नेचुरल डेथ न होके काम करते समय यदि उसका कोई हाथ पांव या कोई भी शरीर का अंग यदि काम करना छोड़ जाता है चोट के दौरान, तो उसको जो एक्सीडेंटल में उसका जो इलाज किया जाता है, वो इलाज के रूप में उसको पैसा दिया जाता है। और उसका कितने रुपए का प्रीमियम बनता है, कितने साल का वो लोन, उसका बीमा जो पॉलिसी है वो चलती है, ये सभी जानकारियां हमने उस वीडियो में दी हुई है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, यदि आपको भी किसी भी प्रकार की लोन लेते समय कोई भी समस्या यदि आपके पास आ रही है तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई सेम डे देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों।